नमस्कार दोस्तों। जब किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सिविल केस कोर्ट में चल रहा है तो क्या उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है या किसी भी टाइप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ये सवाल बहुत कॉमन है क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड सिविल केस लंबे चलते हैं जिसके दौरान केस की पार्टीज ये कोशिश कर सकती हैं कि किसी तरह से वादगत प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दें तो कोर्ट केस से उनका पीछा छूट जाए। और प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड लोग भी ये सोच लेते हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कुछ कम दामों में मिल जाएगी। लेकिन सिविल केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में कानूनी प्रोविजन क्या है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने के पहले अगर आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल विधान का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी केस के दौरान दो टाइप की परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली तो ये कि कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर बाबत कोई स्टे ऑर्डर जारी किया हो और दूसरी ये कि कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया हो। अगर कोर्ट ने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर केस चलने के दौरान स्टे ऑर्डर जारी किया है तो स्थिति एकदम साफ है कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ना उसको बेच सकते हो, ना गिफ्ट कर सकते हो और ना ही मॉर्गेज आदि कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जहां पर कोर्ट ने क्लियरली कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया है उस परिस्थिति में भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की सेक्शन 52 में ये प्रोविजन किया गया है कि भारत के किसी भी कोर्ट में अगर कोई ऐसा वाद या कार्यवाही पेंडिंग है जो कि पार्टीज ने आपस में कोलूजन करके यानी आपस में षड्यंत्र करके पेश नहीं की है और जिसमें किसी अचल संपत्ति का कोई अधिकार डायरेक्टली और स्पेसिफिकली प्रश्नगत है, तो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट प्रोसीडिंग के किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कि उससे किसी अन्य पक्षकार के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़े। हाँ, अगर कोर्ट ऐसा करने के लिए ऑर्डर देता है तो कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। सेक्शन 52 की लैंग्वेज से जो बातें निकलकर सामने आती है वो ये हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो कोर्ट केस के दौरान ऐसा कोई ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी में से नहीं करना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी के बारे में सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज आदि नहीं किया जाना चाहिए जिससे बाकी की पार्टीज के अधिकार प्रभावित होते हों। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि केस वास्तविक कारणों और आधारों पर पेश किया गया हो। अगर कोई दो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को विवादित बनाने के उद्देश्य से कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि प्रॉपर्टी का कोई हकदार व्यक्ति उसको बेच नहीं सके तो फिर यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि लोग इसे इस रूप में भी समझते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। इस प्रिंसिपल को वादकालीन अंतरण का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडेंस भी कहते हैं, जिसमें लिस का मतलब लीगल प्रोसीडिंग से है और पेंडेंस का मतलब पेंडिंग होने से है। दोस्तों, ये प्रोविजन इसलिए किया गया ताकि किसी प्रॉपर्टी के बारे में चल रहे केसेस में पक्षकारों के अधिकारों को तय करते हुए उन केसेस को अंतिम रूप से समाप्त किया जा सके, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को नहीं रोका जाता है तो केस के दौरान भी प्रॉपर्टी को आगे से आगे बेचा जाता रहेगा और केस की प्रोसीडिंग बहुत जटिल हो जाएगी। इसलिए ये जनरल प्रिंसिपल बन गया कि किसी प्रॉपर्टी को कोर्ट केस चलने के दौरान ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसफर कर ही दिया गया है तो क्या होगा? हालांकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 केस चलने के दौरान ट्रांसफर पर रोक लगाती है, लेकिन क्या सेक्शन 52 से हर ट्रांसफर प्रभावित होगा? इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था वर्ष 2019 में। केस का टाइटल आप नोट कर सकते हैं। टाइटल था मधुकर निवृत्ति जगताप एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती प्रमीलाबाई चंदूलाल परादेकर एंड अदर्स। एक बार फिर से बोल देता हूं, मधुकर निवृत्ति जगताप एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती प्रमीलाबाई
चंदूलाल परादेकर एंड अदर्स। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 की व्याख्या करते हुए कहा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी के संबंध में केस चलने के दौरान किए गए सभी ट्रांसफर इलीगल हों। सेक्शन 52 का उद्देश्य केस चलने के दौरान किए गए किसी ट्रांसफर को इलीगल करना नहीं है, बल्कि केवल इतना है कि इस प्रकार के ट्रांसफर को रोका जाए ताकि कोर्ट की कार्यवाही बिना किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के पूरी की जा सके। मतलब कि किसी केस के दौरान कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो फिर वो भी कोर्ट केस में पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, और हो सकता है कि वो कोई नई कहानी पेश करे जिससे केस की कार्यवाही काफ़ी लंबी हो सकती है। इसलिए सेक्शन 52 बनाई गई। लेकिन अगर केस के दौरान प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसफ़र गलत ही हो। केवल ये शर्त ज़रूर रहेगी कि जो ट्रांसफ़र केस के दौरान किया गया है वो केस में कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ही मान्य होगा। मान लीजिए राम और श्याम के बीच किसी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर केस चल रहा है, जिसमें राम ने खुद को प्रॉपर्टी का मालिक होना क्लेम किया और श्याम ने खुद को मालिक बताया। अब केस चलने के दौरान अगर राम प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पक्षकार यानी गोविंद को बेच देता है तो ये जरूरी नहीं कि राम ने जो सेल डीड गोविंद के फेवर में करवाई वो इलीगल हो। लेकिन अगर कोर्ट राम को ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होना ना माने तो राम ने जो सेल डीड गोविंद के फेवर में की है वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगी। यानी राम ने जो ट्रांसफर केस चलने के दौरान किया वो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वैलिड या वॉइड होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसका ये मतलब भी नहीं है कि सेक्शन 52 का कोई इफेक्ट ना हो। इसलिए जहां तक हो सके केस के दौरान प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो फिर ये देखा जाएगा कि जिस पार्टी ने ट्रांसफ़र किया कोर्ट उसके किन अधिकारों को मान्यता देती है। अगर कोर्ट उसका अधिकार प्रॉपर्टी पर मानती है तो ही ट्रांसफ़र वैलिड होगा। यानी कि किसी केस के दौरान किए गए ट्रांसफ़र का असर कोर्ट के डिसीजन पर नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद है आप लीज पेंडेंस के इस प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई लीगल सवाल हैं या फिर आप अपने किसी मैटर के बारे में मुझसे डिस्कस करने के लिए बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही यूज़फुल लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।